हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि के बारे में। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि ज्यादातर हर साल एग्जाम में आती है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, आपको ये प्रयोगशाला विधि मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि की पूरा क्षेत्र, पूरी रिएक्शन और इसकी पूरी विधि को समझने वाले। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना और अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं एथिल एमीन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो जब आपको प्रयोगशाला विधि लिखनी है तो सबसे पहले मेन चीज यही है, आपको सबसे पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम। यही आपको बोर्ड की कॉपी में सबसे पहले लिखना है। देखो एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ आप पे कोई टैलेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी प्रयोगशाला विधि लिख रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो सबसे पहले बात करें एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है। तो एथिल एमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। ये होता है एथिल एमीन का सूत्र C2H5NH2। ठीक है, आप बात करें इसका साधारण नाम क्या होता है। तो इसका साधारण नाम तो यही है एथिल एमीन। एथिल एमीन है इसका साधारण नाम। ठीक है, एथिल एमीन इसका क्या है, साधारण नाम। अब बात आती है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो आईयूपीएसी नाम इसका होता है एथेनामीन। ठीक है, क्या नाम होता है, एथेनामीन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है। ठीक है, सिंपल एथेन लगा देना है और लास्ट में एमीन, इंग्लिश में लिखे तो इस टाइप से एथेन लगा देना है और फिर एमीन, एथेनामीन। ठीक है, एथेनामीन इसका नाम होता है। तो सिंपल सबसे पहले आप जिस भी यौगिक की लिख रहे हो, डाई एथिल ईथर एसीटोन किसी की भी लिखो, सबसे पहले उसका सूत्र और उसका साधारण नाम और उसका आईयूपीएसी नाम लिखा करो। फिर उसके बाद आपको हेडिंग लगानी प्रयोगशाला विधि, क्योंकि यार जब पहले उसका बेसिक तो बताओ कि क्या है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र लिखा C2H5NH2, साधारण नाम एथिलेमीन, आईयूपीएसी नाम एथेनामीन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको हेडिंग लगानी प्रयोगशाला विधि की, इसकी ये थ्योरी लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद चित्र बनाया जाता है, फिर चित्र के बाद हमको विधि लिखनी है, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं। इतना हो गया। अब आपको हेडिंग पड़ी प्रयोगशाला विधि, मतलब प्रयोगशाला में कैसे एथिलेमीन को बनाएंगे। तो ये आप इतना बड़ा जो चित्र देख रहे हो इसमें ही बनेगी एथिलेमीन। ठीक है, देखो करना क्या होगा, ये आप देख रहे हो, ये आपका एक गोल पेंदी का फ्लास्क है हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या भर रखा है, ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड को। ठीक है, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है जिसमें हमने ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड को भर रखा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर डाल रखा है और ये क्या है आपका, ये जो लगा हुआ है इसे कहते हैं जल ऊष्मक, जिसपे जल भरा होता है। ठीक है, ये है जल ऊष्मक। नीचे हमने बर्नर लगा रखा है जिसकी सहायता से हम इस फ्लास्क को गर्म करेंगे। ठीक है, ऊपर देख लो ये फनल कीप लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जिसपे हमने KOH को भर रखा है। जब ये आपका ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड और KOH आपस में क्रिया करेंगे तो आपका एथिलेमीन यहाँ बनती हुई आपका इस फ्लास्क, ये जो ग्राही फ्लास्क रखा है इसको नाम दे देते हैं ग्राही। ठीक है, ये ग्राही है और इसी पे जाकर आपका एथिलेमीन जो होगी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दर्शा लो, यहीं पे एथिलेमीन C2H5NH2 बनेगी। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, इस आसवन फ्लास्क पे ब्रोमीन, प्रोपियोनोमाइड और ऊपर से KOH को डालना है, जिससे एथिलेमीन बनती हुई इस ग्राही फ्लास्क पे जाके एकत्रित हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ठंडा जल भी हमने भर रखा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी विधि है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन समझो, फिर आगे बात करते हैं। तो हेडिंग पड़ी प्रयोगशाला विधि। तो देखो प्रयोगशाला विधि में क्या होगा, कहा गया प्रोपियोनोमाइड पर ब्रोमीन तथा KOH विलयन की क्रिया कराने पर एथिलेमीन बनती है। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, सिंपल आपको प्रोपियोनोमाइड की ब्रोमीन और KOH से क्रिया करनी। देख लो यहाँ पे भी देख लो, प्रोपियोनोमाइड ब्रोमीन यहाँ पे है और KOH ऊपर से डालोगे तो इन्हीं 3 चीज की क्रिया होगी, जिससे क्या बनेगा, एथिलेमीन बनेगा। तो चलो बनाते हैं एथिलेमीन को। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या लेना है, प्रोपियोनोमाइड। तो इसका सूत्र क्या होता है, C2H5CONH2। ठीक है, C2H5CONH2, ये इसका नाम है प्रोपियोनोमाइड, प्रोपियोनोमाइड। ठीक है, C2H5CONH2 आपको लेना है और क्या लेना है, सिंपल प्रोपियोनोमाइड लिया, फिर कहा ब्रोमीन लो तो ब्रोमीन, जो जो कह रहा वो लेते जाओ। ब्रोमीन लेने का ब्रोमीन ले लो, KOH लेने का KOH ले लो, KOH का KOH ले लिया। आप विलयन की क्रिया कराने पर, तो क्रिया जब कराओगे तो क्या बनेगा, एथिलेमीन बनेगा। सूत्र आपको पता है C2H5NH2, तो सिंपल C2H5NH2 बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, C2H5 NH2 बाहर निकल जाएगा और जो जो बचेगा वो बाहर निकलेगा। देखो यहां से पोटेशियम, यहां से CO, तो K2CO3 निकाल देते हैं। ठीक है, K2CO3 निकाल देते हैं, यहां से पोटेशियम, यहां से ब्रोमीन KBr निकाल देते हैं और यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचेंगे तो यहाँ से जल बाहर निकाल लेते हैं। देख लो ध्यान से क्या क्या निकलेगा। ये प्रोपियोनोमाइड ब्रोमीन KOH है, यहाँ से C2H5 और यहाँ से NH2 एथिलेमिन बाहर निकलेगा, यहाँ से K और CO मिला के K2CO3 बाहर निकलेगा, यहाँ से KBr निकलेगा, यहाँ से जल निकलेगा। अब बात आती है रिएक्शन बैलेंस करने की। तो देखो यहाँ कितने पोटेशियम, 2 1 3 3 है, तो हम क्या करें, और ब्रोमीन इधर 2 है, 2 ब्रोमीन इधर भी कर लेते हैं, तो 2 का गुणा कर लो। ठीक है, अब पोटेशियम कितने हो गए, 2 पोटेशियम इधर, 2 पोटेशियम इधर, 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लो। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। सिंपल प्रोपियोनोमाइड है, ब्रोमीन और 4 KOH से क्रिया होगी, एथिलेमिन K2CO3 और 2 KBr प्लस 2H2 बनेगा। इस रिएक्शन को हम लोग हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी नाम देते हैं। ठीक है, कभी कभी नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ जाती है कि हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया लिखो, तो आपको यही लिखना है कि प्रोपियोनोमाइड पर ब्रोमीन तथा KOH विलयन की क्रिया कराने पर एथिलेमिन बनती है और ये रिएक्शन दे देनी, यही अपक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल आपने देखा कैसे बनता है। प्रोपियोनोमाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है, ऊपर से KOH डालना है, जिससे आपका क्या बनेगा, एथिलेमिन, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। ठीक है, तो ये आपका करना है। ठीक है, सिंपल पहले क्या करना, उसका सूत्र, साधारण नाम, IUPAC नाम, फिर उसके बाद प्रयोगशाला विधि लिखनी है ये वाली। ठीक है, ये आपको लिखना है, रिएक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद आपको क्या बनाना है, चित्र। उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है, फिर चित्र को आपको हम समझाएंगे, फिर उसी की विधि को आपको एकदम समझ के अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है, रटना कभी नहीं। ठीक है, इसी को आपको अपने भाषा में भी पूरा समझाएंगे तब लिखना है। तो चलो इस चित्र के बारे में समझते हैं। देखो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है, जिसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड और 18 मिलीलीटर ब्रोमीन लेना है। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको करना क्या है, 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड और 18 मिलीलीटर ब्रोमीन लेना है। फिर उसमें क्या करना है, 10% KOH का 10% KOH का 200 मिली विलियन मिलाना है। ठीक है, 10% KOH का 200 मिली विलियन, ठीक है, का 200 मिली विलियन मिलाना है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या करना है, 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड और 18 मिली ब्रोमीन लेकर उसे कुछ देर के लिए ठंडा करते हैं। सबसे पहले आपको इस आसवन फ्लास्क में, ठीक है, आसवन फ्लास्क लेना है, उसमें क्या करना है, 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड 18 मिली ब्रोमीन लेना है, फिर उसे कुछ देर ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ठंडा हो जाए तो आपको उसमें 10% KOH का 200 मिलीलीटर विलियन मिला देना है। 10% KOH का क्या करना है, 200 मिलीलीटर विलियन मिला देना है। अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे हिलाते रहना है। ये जो फ्लास्क में अपने लिए इसे हिलाते रहना है और तब तक हिलाना है जब तक पीले रंग का विलयन न बन जाए। ध्यान समझो, आपको इस ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में क्या लेना है प्रयोगशाला में, सबसे पहले 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड, 18 मिलीलीटर ब्रोमीन और 10% KOH का 200 मिलीलीटर विलयन लेना है और फिर उसे कुछ देर तक हिलाते रहना है। जब तक हिलाना है जब तक वो पीले रंग का विलयन ना बन जाए। जब पीले रंग का विलयन बन जाए, अब आपको क्या करना है, अब आगे समझो। आप देखो क्या करते हैं, जो हमने थीसल फनल कीप हमने आपसे कहा था या पृथककारी कीप कहा था, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी KOH है तो इसमें भी KOH लेके आपको इसमें मिलाना है। ठीक है, तो इसमें कितना KOH होगा, आपको इसमें ले लेते 50% KOH का 100 मिली विलियन। ठीक है, 50% KOH का 100 मिली विलियन। ठीक है, हमने इस पृथककारी कीप पे 50 मिली KOH का 100 मिली विलियन लिया और फिर इसे इसमें से डाला। ठीक है, ये ऊपर से धीरे धीरे करके हम लोग डालेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपको देखो ध्यान समझना होगा, थोड़ा इसमें ज्यादा चीजें मिलानी है। तो एक आसवन फ्लास्क लिया जिसमें 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड, 18 मिली ब्रोमीन लेकर उसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करना है, आपको 10% KOH का 200 मिलीलीटर विलियन मिलाना है और उसे फिर हिलाते रहना है जब तक वो पीला ना हो जाए। पीला हो जाए फिर उसके बाद क्या करो, ये जो पृथककारी कीप लगा रखी है इससे 50% KOH का 100 मिली विलियन ऊपर से धीरे धीरे करके डालना है। फिर क्या करना है, आपको 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस जल ऊष्मक पर,
बर्नर की सहायता से इसे गर्म करना है। ठीक है, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस जल ऊष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करना है। देखो आपको एक एक थ्योरी समझा रहे हैं कि रटना ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले आसवन फ्लास्क में 18 मिली ब्रोमीन 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड लेकर उसे ठंडा करते हैं, फिर 10% KOH का 200 मिली मिलाकर उसे कुछ देर हिलाते हैं जब तक वो पीला ना हो जाए। जब पीला हो जाए तो 50% KOH का 100 मिली विलियन लेकर इस पृथककारी कीप की सहायता से डालते हैं, फिर इसे बर्नर पे गर्म करते हैं कितने 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस जल ऊष्मक पर। अब इसके पश्चात क्या होगा, इसके बाद क्या होगा वो देखो। तो देखो तब तक इतनी जितने आपको बताया पहले इसकी थ्योरी देख लो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो थ्योरी आपको स्क्रीन पे सो रही होगी, थ्योरी एक बार पढ़ लो जिससे मतलब एकदम मस्त तरीके से जितनी बातें बताई समझ में आ जाए, नहीं निकल जाएंगे दिमाग से। ठीक है, देखो हमने आपसे क्या क्या बताया। हमने आपसे बताया कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, पढ़ो, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 18 मिलीलीटर ब्रोमीन 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड लेकर उसे ठंडा करते हैं। देखो कहा गया ना, ठंडा करते हैं, फिर इसमें 10% KOH का 200 मिली विलियन लेकर इसे हिलाते हैं, तब तक हिलाते हैं जब तक विलियन पीला ना पड़ जाए। ठीक है, मिश्रण को तब तक हिलाते जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनोमाइड के कारण पीले रंग का विलियन ना बन जाए। अब इसमें 50% KOH का 100 मिली विलियन लेकर इस पृथककारी कीप की सहायता से इस फ्लास्क में डालते हैं। ठीक है, कीप से डालकर देखो कहा गया ना, अब इसमें 50% KOH का 100 मिली विलियन पृथककारी कीप से डालकर जल ऊष्मक पर, ये जो जल ऊष्मक आपने लगा रखा है, जल ऊष्मक पर इस बर्नर की सहायता से 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जितनी बातें हमने आपको बताई थी वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते आगे क्या करना है आपको। आप देखो आगे थ्योरी सो रही होगी, उसको भी पढ़ो। इसके पश्चात आपको क्या करना है, इसके पश्चात फ्लास्क के द्रव का आसवन करना है। देखो ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क में जब इतनी चीजें मिला दी तो आपका ये जो द्रव बना इसका आपको आसवन करना है, जिससे आपका क्या बनेगा, आपका एथिलेमीन बनेगा। देखो कहा गया तत्पश्चात फ्लास्क के द्रव का आसवन करते हैं जिससे एथिलेमीन गैस निकलती है। जब आप इस फ्लास्क में इतनी चीजें मिला चुके हो, ब्रोमीन प्रोपियोनोमाइड के हो, तो आपको पता रिएक्शन के फलस्वरूप एथिलेमीन बनता है। तो ये जो एथिलेमीन बनेगा आपको इसे आश्वित करके निकालना है। जो द्रव है इसको पहले आसवन करना है जिससे एथिलेमीन गैस निकलेगी। अब आगे बढ़ो। आगे कहा गया जो ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है और इसे तनु KOH विलयन से क्रिया कराकर एथिलेमीन प्राप्त कर लेते हैं। देखो क्या करना है आपको, जब ये एथिलेमीन गैस बनेगी तो ग्राही में HCl रखा होता है, तो इससे क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाती है। फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसे तनु KOH विलयन से क्रिया कराकर शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया जब ये आप इस फ्लास्क का आसवन करोगे तो एथिलेमीन गैस निकलेगी। अब ये जाके यहां से संघनित से होती हुई ग्राही में जाएगी। ग्राही में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें कहा गया जो ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाती है। अब इसे हमें तो एथिलेमीन केवल चाहिए, एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बन गया। इसे हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे हटाने के लिए आपको KOH विलयन से इसकी क्रिया करानी होगी जिससे आपका शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले फिर से एक बार समझो, फिर से पूरा समझाते। देखो सबसे पहले एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में आपको 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड 18 मिली ब्रोमीन लेकर उसे ठंडा करना है। ठंडा करने के पश्चात उसमें आपको 10% KOH का 200 मिली विलयन मिलाकर तब तक हिलाना जब तक विलयन पीला ना पड़ जाए। पीला पड़ जाए तो इस पृथककारी कीप से 50% KOH का 100 मिली विलयन इस फ्लास्क में मिलाना है। फिर क्या करना है, इस जल ऊष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस बर्नर की सहायता से गर्म करना है। और जब गर्म करोगे तो ये द्रव का फिर आसवन करना है। ये जो द्रव बन जाएगा पूरा इस फ्लास्क में, इसका आसवन करना है जिससे एथिलेमीन गैस निकलेगी। ये एथिलेमीन गैस यहां से होती हुई इस ग्राही में जाएगी जिसमें HCl तनु HCl मिला हुआ है। इस तनु HCl से एथिलेमीन क्रिया करेगी जिससे एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनेगा। अब हमें एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन नहीं चाहिए, हम इसमें इसकी क्रिया KOH से करा देंगे। जब हम एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड की क्रिया KOH से करा देंगे तो हमारा सिंपल जो शुद्ध एथिलेमीन होगा वो इस ग्राही पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब एथिलेमीन यहां से आया, इसमें तनु HCl मिला है यार, तो तनु HCl से जब क्रिया करेगा तो एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बना देगा। अब हमें चाहिए एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड हटाना है तो KOH से क्रिया कर देनी, सिंपल हमारा शुद्ध एथिलेमीन इस ग्राही पे एकत्रित हो जाएगा। तो ये इसकी सिंपल सी विधि है। एक बार आपको फिर से थ्योरी दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो मस्त तरीके से। सबसे पहले आपको बस यही करना है, सबसे पहले सूत्र, साधारण नाम, IUPAC नाम, फिर ये प्रयोगशाला विधि वाली हेडिंग, रिएक्शन, फिर चित्र बनाना और फिर इस विधि को जो समझाया अपनी
भाषा में मस्त तरीके से बना के लिख लेना है, ठीक है। पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये थी भैया एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आशा करते हैं यार आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आपको और भी प्रयोगशाला विधि की वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट ना लियो तो ले लो।